मैं सर वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, क्या वकील पर भी केस हो सकता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है कि वकील पर भी केस हो सकता है। देखिए, आम जिंदगी में सब अपने अपने काम में मशगूल हैं, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार स्थितियां इस तरह से हो जाती हैं कि हमें यूं लगता है कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर एक दूसरे से हम ये कहते हैं कि आई विल सी यू इन दी कोर्ट, यानी कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। क्योंकि कोर्ट के ऊपर हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर हमें न्याय कहीं से भी नहीं मिलेगा तो फाइनली हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन कोर्ट में यूं ही सीधे ही नहीं जा सकते हैं कि आप सीधे चले गए बोला जी मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, इस तरह से नहीं होता। कोर्ट का एक प्रोसेस होता है और उसकी प्रोसीडिंग होती है, और एक तरीका होता है कि कोर्ट में अपने केस को आप कैसे पेश करेंगे। ये आम लोगों को पता नहीं होता है, तो उसके लिए जरूरत होती है वकील की, क्योंकि वकील को कानून की जानकारी होती है और वो रजिस्टर होते हैं लॉयर, यानी कि लॉयर। अब यहां पे लॉयर और वकील दो तरह की बात हो गई है। लॉयर लॉयर का मतलब ये हो गया कि जो कानून को जानता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, यानी कि कानून को जानता है, आपको वो सजेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। और दूसरी तरह एडवोकेट या वकील जैसे कहा जाएगा, वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका लाइसेंस होता है, तो हम उनके पास में जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये हमारा केस है, इस तरह का हो गया है, आप केस बनाइए। और फिर दोनों के बीच में फीस डिसाइड हो जाती है। अब वकीलों की फीस तो कोई फिक्स इस तरह से होती नहीं है कि इतना पैसा आप दे देंगे, लेकिन वो तो वकील की एक तरह से प्रैक्टिस के ऊपर, उनके केस रेशियो के ऊपर और उनकी प्रेस्टीज के ऊपर, कितना एक्सपीरियंस उनका है, क्या है, किस तरह से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा फीस भी हो सकती है, बहुत कम फीस भी हो सकती है, या फिर निगोशिएट। तो आप क्लाइंट और वकील के बीच की एक तरह से बात होती है। तो ये सब कुछ तो ठीक है और इसी तरह से काम होता भी रहता है, सारे केसेस इसी तरह से डील एक तरह से होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, केस करने की जरूरत कहां पे आ जाती है? केस करने की जरूरत वहां पे आ जाती है कि होता क्या है कि सारे लोग अपना काम सही तरह से कर रहे हैं, और कोई भी वकील शायद इस तरह का काम नहीं करेगा कि जो उस पे ही केस करने की नौबत एक तरह से जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो फिर उन पे केस करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन सवाल यह कि क्या केस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है केस। कैसे किया जा सकता है? देखिए, सिनेरियो एक हो सकता है। पहली बात तो यह है कि आपने वकील से बात कर ली हो कि ये केस है, और आपने उनको फीस दे दी है और आपने उनको पेपर भी दे दिए हैं, और उन्होंने आपका जो केस है वो कोर्ट में रजिस्टर ही नहीं किया है ना, और फीस भी आपसे ले ली है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने उनको फीस भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, और उन्होंने कोर्ट में आपका जो केस है वो रजिस्टर कर भी दिया है, लेकिन अब जब वहां हियरिंग हो रही है तो वो डेट पे जा ही नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि डेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके पास में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है ना, तो उन पे चले गए जहां पैसे ज्यादा मिल सकते हैं, और आप वाले पे वो जा ही नहीं रहे। ये इस तरह का एक तरह से सिनेरियो हो सकता है। और आप अगर उनको बोल रहे हैं कि ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो आपको बोल रहे हैं कि मिसबिहेव एक तरह से आपके साथ में कर रहे हैं, तो आप एक तरह से फंस जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में पहला काम जो किया जा सकता है कि आप हैं वहां पे, ये सर्विस का एक तरह से एरिया हो गया, क्योंकि जो वकील हैं वो प्रोफेशन है और वो आपको सर्विस दे रहे हैं क्योंकि आपने उनको हायर किया है, फीस आपने दी है। तो इस केस में आप हो गए उपभोक्ता, और वो जो हो गए हैं वो हो गए सर्विस प्रदाता की जो आपको वो सर्विस दे रहे हैं। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि मैंने इनको फीस भी दे दी और पेपर भी दे दिए, और इन्होंने अभी तक हमारा ये काम शुरुआती नहीं की, या जो भी है उस तरह से करते। तो उस केस में उस वकील को आपको पूरी की पूरी फीस वापस करनी पड़ेगी, और अगर आपका उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कुछ हुआ है तो उसको भी उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा साधा एक तरह का जो है वो केस है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है। ये हो सकता है कि उन्होंने केस जो है रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन वो आपकी हियरिंग पे ही नहीं जा रहे हैं। तो इस केस में भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के उन पे केस कर सकते हैं और वहां आपकी सुनवाई हो सकती है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह से हर, जैसे मेडिकल एसोसिएशन हो गया, टीचर का एसोसिएशन हो गया, इस तरह के जो संगठन है वो बने रहते हैं, उसी तरह से जो वकील हैं, वकीलों के भी संगठन एक तरह से बना हुआ है, जिसको बोला जाता है बार काउंसिल, है ना। अब बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट का बार काउंसिल अलग होता है, स्टेट लेवल पे होता है, और फिर सेंट्रल लेवल पे आप यूं समझिए पूरा देश का एक तरह से बार काउंसिल होता है। और उस बार काउंसिल
कि गाइडलाइंस होती हैं सारी वकीलों के लिए कि किस तरह से वो काम करेंगे, क्या होगा, और उनका मतलब एक तरह से एक किताब एक तरह से होती है। और उस किताब के अंदर लिखा रहता है कि वो किस किस तरह से उनका कामकाज होगा, क्या एडवोकेट की ड्यूटी होगी कोर्ट के लिए। इस किताब का नाम है द एडवोकेट एक्ट 1961 और उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके साथ में इस तरह से मिसबिहेविंग हो गई या इस तरह से हो सकता है, तो आप बार काउंसिल को एक तरह से आप चिट्ठी लिख सकते हैं। उसमें उनका एक तरीका होता है कि फॉर्म है, उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर बार काउंसिल में आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट की है या फिर जो स्टेट की है या फिर जो सेंटर की, एक तरह से जो इस देश के जो लेवल पे है उसमें आप जा सकते हैं और वहां से आप वहां पे अपील एक तरह से आप कर सकते हैं। वहां पे आप लिखेंगे, वहां फीस भी आपको लगेगी और वहां पे आप लिख सकते हैं कि इस तरह से मेरे साथ में ये हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर आपके साथ में मिसबिहेविंग या इस तरह का जो मामला हुआ है, वहां पे जो इंपोज होगा द एडवोकेट एक्ट 1961 चैप्टर 5 का सेक्शन 35 उस पे इंपोज हो जाएगा। और उसके अंदर साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है कि अगर आपने इस तरह से मिसबी, और वो उसके तहत ही जो बार काउंसिल है उसमें केस चलेगा और उन वकील को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने गड़बड़ किया है। आप अपना पक्ष वहां पे रखेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, और अगर उस वकील को दोषी पाया जाता है तो उनका जो लाइसेंस है वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए या फिर पूरे टाइम के लिए या फिर उनको बार काउंसिल से बाहर भी एक तरह से निकाला जा सकता है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यानी कि उनकी जो प्रैक्टिस का जो काम है वो बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। और जब एक बार वहां से निकल गए तो उसके बाद में आप उन पे सिविल केस भी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें उन पे एक तरह से इंपोज हो सकती हैं। यानी कि दोनों तरफ आप अपना केस रख सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी आप रख सकते हैं और बार काउंसिल के भी अंदर रख सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में तो आपको आपका बेनिफिट मिलेगा जो कुछ भी हुआ है एज ए कंज्यूमर, लेकिन बार काउंसिल के अंदर अगर आप ये करते हैं तो उसमें जो वकील है जिसने गड़बड़ की है उन पे वो एक्ट जो है वो इंपोज एक तरह से हो जाएगा। अब यहां पे दूसरी एक बात और भी आती है कि क्या किसी वकील के, कई बार क्या होता है कि जो कोई वकील है उनके जो रिलेटिव हैं वो किसी कोर्ट में जज होते हैं, है ना, ये भी आप, और वो जज आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अच्छा उनके जो रिश्तेदार हैं वो फलाने कोर्ट में जज हैं और अगर हम इनके पास में अपना केस देंगे, या फिर वो वकील भी एक तरह से कह सकते हैं, है ना, कि आप मेरे पास में अगर केस देंगे, या जो भी इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, या आपको इस तरह से लग सकता है कि शायद मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इस केस में लालच में भी शायद आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि अगर इसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका जो चैप्टर 2 है और उसका जो पार्ट 6 है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी वकील का जो कोई रिश्तेदार है अगर वो उस कोर्ट में है, जज या बेंच में अगर है, तो वो वहां पे केस नहीं लड़ सकता है ना, यानी कि आपका रिश्तेदार अगर जज है तो आप वहां पे केस नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कई बार लोगों को ये लगता था कि एडवोकेट है तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, और एडवोकेट को भी कई बार ये लगता था कि तुम हमारा क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। तो ऐसा नहीं है, कानून हर व्यक्ति के लिए ही है, क्योंकि सिस्टम एक इस तरह से बना हुआ है कि सभी लोगों के साथ में न्याय हो और सत्ता किसी एक के साथ पास में न जा पाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप पढ़ें उतना आपके लिए बेहतर है। पढ़ने का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि आप नौकरी कर लीजिए, पढ़ने का लक्ष्य ये है कि आप जानकार बनिए। सो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने हमें देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।